वंदे मातरम दोस्तों। चलिए आज हम उत्पात सिपाही का जो क्लास 10 का हिंदी पढ़ना है उसमें से आज हम देख रहे हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कविता हुआ क्या था कि राम जी और लक्ष्मण के साथ जब सीता के स्वयंवर में गए थे परशुराम के साथ, तो उस वक्त हुआ था कि जो राजा जनक थे वो अपने पुत्री सीता के विवाह के लिए स्वयंवर रखे थे कि जो इस धनुष में एक धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी का शादी सीता माँ से होगा। तो उसी समय बहुत बड़े राजा महाराजा सब लोग आए थे, लेकिन कोई उस धनुष में प्रत्यंचा चढ़ा नहीं पाए। उसी बीच राम जी ने उस धनुष को जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए उठाया वो धनुष टूट गया, और धनुष टूटते ही बहुत ज़ोर से आवाज़ हुई और वो धनुष शिव जी का था। तो जो यहाँ पे थे परशुराम, वो तपस्या कर रहे थे परशुराम, और परशुराम जैसे देखे कि शिव का धनुष कोई तोड़ दिया, वो गुस्सा होके तुरंत आए और उसी के बाद तुरंत वहाँ पे पहुँचते हैं दरबार में। और राम लक्ष्मण और बहुत सारे लोग वहाँ थे, राजा जनक विश्वामित्र सब थे। तो उसी के बाद ये जो हमारा कविता है, इस कविता का पंक्ति दिया गया है। इसके लेखक तुलसीदास हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं, नाथ शंभु धनु भंज निहारा, हो ही केहूँ एक दास तुम्हारा। ऐसे कह कहिए किन मोही, सुनि रिसाए बोले मुनि कोही। सेवकु जो करे सेवकाई, अरि करनी करे करई लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस भाऊ समसो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, ना तो मारे जाहे सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परशुधरि अवमाने। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कभू न अति असी ऋषि किन्नी गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही, सुनी रिसाई कह भृगुल कुल के अति भृगु कुल के तिव। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार धनु ही सम। त्रिपुरारी धुन विदत अति सकल संसार। देखिए दोस्तों, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि परशुराम जब गुस्सा के आते हैं और परशुराम बोलते हैं कि मेरा धनुष कौन तोड़ा, कौन शिव जी का धनुष तोड़ा, और ये धनुष जो तोड़ा उसको मैं मारूंगा। तो इसका मीनिंग था कि परशुराम के क्रोध को देखकर श्री राम बोले, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते? यह सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले कि सेवक वह है जो सेवा करे, शत्रु का काम करे तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने धनुष शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र भाव के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। परशुराम के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और उनका अपमान करते हुए बोले, बचपन में हमने बहुत सी धनुइयाँ तोड़ी है, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है? यह सुनकर भृगु वंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, अरे राजा पुत्र, काल के वश में जाकर होकर भी तुझे बोलने में कुछ होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या दूसरे धनुष के समान है? इस धनुष में कुछ अलग है। तो इसके बाद क्या है दूसरा अंतरा में, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। काछति लाभ जुनु धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुवत टूट रघुपति हूँ ना दोषी, मुनि बिनु कजी करिए कतरोसु। बोले चिति परसु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। बालकु बोधि बधो न तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्नी, विपुल बार महिदेव दिन्नी। सहस बाहु भुच्छेद निहारा, परसु बिलो को ही महिप कुमारा। मात पिता ही जानी सोच बस करसी, महिष किशोर गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। दोस्तों इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जानने में तो सभी धनुष एक से हैं। पुराने धनुष को तोड़ने में क्या हानि लाभ? श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था, परंतु ये तो छूते ही टूट गया। इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि आप बिना ही कारण इसलिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ। क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया है और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्र बाहुभुज की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। अरे राजा के बालक, तू
अपने माता पिता के सोच के वश ना कर, मेरा फारसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों के बच्चे का भी नाश करने वाला है। अगला अंतरा में क्या है दोस्तों? अगला अंतरा में कहा जाता है, देखिए ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो अगले अंतरे हम लोग ध्यान से समझेंगे। अगला अंतरा में कहा जाता है कि कोशिक सुनहु मंद एहू बालकु, कोशिक सुनहु मंद एहू बालकु, कुटिल काल बस निज कुल धालकु, बहानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुधु असंकु, काल काल कवलु हो ही छन माही, कहूँ पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बलु रोसु हमारा, लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम्ही अछत को बरने पारा, अपने मुँह तुम आप निकरनी, बार अनेक भांति बहु भरनी, ना ही संतोष तु पुनि कछु कहूँ, जानी ऋषि रोकी अति दुख सहूँ, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी दे तपाहूँ शोभा, सुर समर करनी करही कहीं ना जान वहीं आपू, विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कतही प्रतापू। दोस्तों इसका मतलब क्या है? देखिए इसका मतलब है कि कहते हैं कि हे विश्वामित्र सुनो, परशुराम कहते हैं हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश में होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है, ये सूर्यवंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है, ये बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है, अभी क्षण भर में ये काल के ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूँ, फिर मुझे दोष नहीं देना, यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपको रहते रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुँह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है, इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोक कर असह दुख मत सहिए, आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं, गाली देते शोभा नहीं देती, सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जानते, शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डिंग मारता है, प्रताप की डिंग मारता है। आगे क्या है दोस्तों? आगे तो है अगला अंतरा में है, तुम तो काल हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा, सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरहु कर घोरा, अब जनि देव दोसु मोही लागू, कटुबाधी बालकु बद जोगी, बाल बिलो की बहुत में बाचा, अब एहूँ मरनिहार भसाचा, कोशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु, खर कुठार में अकरनु कोही, आगे अपराधी गुरु दोही, उतर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सिल तुम्हारे, ना तो यही काटी कुठारी कठोरे, गुरही उरिन होतहु श्रम थोरे, गधी सुनु का हृदय हसी, मुनहि हरियरे सूझ, अयमय खाड़ ना उखमय, अजहू ना बूझ अबूझ। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं, लक्ष्मण जी कहते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधार कर हाथ में ले लिया और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, ये कड़वा बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है, इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने को ही आ गया है। विश्वामित्र ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम बोले, तीखी धार का कुठार में दया रहित और क्रोधी, और यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने उत्तर दे रहा है, इतने पर भी इसे बिना मारे छोड़ रहा हूँ। सो है विश्वामित्र, केवल तुम्हारे प्रेम से नहीं तो इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु को उक्त ऋण हो जाता। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, परशुराम को हरा सूझ रहा है, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। हंसकर कहा, क्या कहा कि परशुराम को हरा सूझ रहा है, किंतु यह फौलाद की बनी हुई खांड है, रस की खांड नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है मुनि, अब भी बेसमझ बने हुए हैं, उनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। इसके आगे क्या है, कहेऊँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नाही जान विद्युत संसारा, मात पिता उर्नी भयनी के, गुर रीणु रचा सोचू बड़ जी के, सो जनु हामरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए
ब्याज बाढ़ा, अब बनिए अति व्यवहार हरिय बोली। तुरंत देव में थेली खोली, सुनी कटु वचन कुठार सुधारो। हाय हाय सब सभा पुकारो, भृगुबुर परसु देखा बहु मोहि। ब्रीप विचारी बचुहु नृपद्रोही, मिले न कबहु सुभट रन गाढ़े। दिव्य विजेता घर ही के बाढ़े, अनुचित कही सबु लोग पुकारे। रघुपति सयनी लखन निवारे, लखन उतर आहुति सरसी। भृगु बर कोपु कृशानु, बढ़त देखी जल सम वचन। बोले रघुकुल भानु। दोस्तों इसका अर्थ क्या है कि लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके प्रेम को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह ऋण मुक्त हो गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है, वह मानो हमारे ही मत्थे कढ़ा है। बहुत ही दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बढ़ गया होगा। अब किस ही हिसाब करने वाले को बुला लाइए, मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। सारी सभा जैसे ही हाय हाय करके पुकार उठती है, तो उसके बाद क्या होता है, लक्ष्मण जी के कड़वे वचन सुन के परशुराम और गुस्सा जाते हैं। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भृगुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूँ। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही बड़े हैं। यह सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी के इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। लक्ष्मण जी के उत्तर से जो आहुति के सम्मान थे, परशुराम के क्रोध रूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल श्री राम के सूर्य श्री रामचंद्र जी के जल के समान शांत करने वाले वचन बोले, और श्री राम के वचन सुनते ही ये भगवान परशुराम शांत हो गए। तो दोस्तों ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के बारे में था। जब धनुष टूटा उस समय परशुराम गुस्सा के आते हैं। परशुराम के गुस्सा के आने के बाद लक्ष्मण जी उन पे व्यंग करते हैं, उन व्यंग से परशुराम का गुस्सा और बढ़ता है। फिर राम जी उनको मनाते हैं और इस प्रकार ये कविता हमारी ख़त्म हो जाती है।